नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। जहां एक और नए कृषि कानून को लेकर देश भर में पिछले 2 महीनों से घमासान मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अब 26 जनवरी को लेकर किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान ट्रैक्टर रैली निकालने जा रहे हैं, लेकिन ट्रैक्टर रैली को लेकर अब टकराव देखने को मिल रहा है। दिल्ली पुलिस ने जहां एक तरफ किसानों को 3 रूटों का सुझाव दिया, तो वहीं किसान 9 रूट पर रैली निकालने की जिद पर अड़े हुए हैं। पहले से ही किसान कृषि कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं और अब ट्रैक्टर रैली को लेकर किसानों की ये जिद सरकार और पुलिस के लिए भारी साबित हो रही है। आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। और संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि गणतंत्र दिवस के दिन 3 नहीं बल्कि 6 जगहों से किसान गणतंत्र परेड निकलेगी। योगेंद्र यादव ने बताया सिंघू, टीकरी, गाजीपुर बॉर्डर के अलावा दिल्ली एनसीआर के 6 अन्य बॉर्डर्स यानी कि ढांजा बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर, मसानी बराज, पलवल से बदरपुर बॉर्डर और सुनहरा बॉर्डर से भी किसानों की ट्रैक्टर परेड होकर गुजरेगी। तो योगेंद्र यादव कहते दिखे कि कल गणतंत्र को अपनी आवाज सुनाने के लिए सड़कों पर उतरेगा, ट्रैक्टर परेड निकालेगा। और ऐसे में इन्हीं तमाम परिस्थितियों के बीच सवाल खड़े हो रहे हैं कि किसानों के संघर्ष का क्या होगा अंजाम। किसान लगातार जो 2 महीनों से लगातार अपने आंदोलन को आगे जारी रखे हुए है, सड़कों पर बैठा हुआ है। क्या होने वाला है इस आंदोलन का अंजाम, क्या होने वाला है ट्रैक्टर परेड से किसानों का हासिल क्या होगा उन लोगों को, क्या वो दरअसल प्राप्त करना चाहते हैं इस ट्रैक्टर रैली के जरिए, वो भी 26 जनवरी के दिन यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन। गड़बड़ी की आशंका के बीच आखिर परेड की जिद पर क्यों अड़े हैं किसान, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि गड़बड़ी की आशंका जता दी गई है। ऐसे में अगर हालात कहीं पर बेकाबू हो जाते हैं तो फिर महत्वपूर्ण सवाल, उसका जिम्मेदार कौन होगा। अगर हालात बिगड़े तो कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी, क्या कोई सामने आएगा कहेगा हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है। तो आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ चुका है, उनका मैं तारुफ आपसे करवा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता विनीत शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस प्रवक्ता अमित गुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। सपा नेता फखरुल हसन चांद हमारे साथ जुड़े हुए हैं और स्टूडियो से हमारे साथ किसान नेता अरुण शर्मा भी इस समय मौजूद है। चर्चा की शुरुआत अरुण शर्मा आप ही के साथ। कल गणतंत्र दिवस है, आप लोगों की ट्रैक्टर परेड निकलने जा रही है। ट्रैक्टर परेड तो निकल जाएगी, जरा ये बताएं इस ट्रैक्टर परेड से, इस रैली से आप लोगों को हासिल क्या होगा। नहीं, हमें तो बहुत कुछ हासिल होगा। गणतंत्रता दिवस है, क्या किसान को अधिकार नहीं है गणतंत्रता दिवस मनाने का? पहले घर से आते थे, अब तो हम दिल्ली के बिल्कुल बॉर्डर पे बैठे हैं, तो वहाँ हमें जाने दिया जाना चाहिए। ऐसी भी क्या दिक्कत है? हम किसानों से इतनी बदबू आती है क्या? परेड में आप देखो कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का अलग अलग वो म्यूजियम बनाया जाता है, उसको ट्रैक्टर ट्रॉली पे सजा के और जीप पे सजा के वो निकाली जाती है। हम तो ओरिजिनल ट्रैक्टर के साथ आए हुए हैं तिरंगा लगा के, तो क्या दिक्कत है सरकार को? हम में से बदबू आ रही है क्या सरकार को? हम इस देश के अन्नदाता हैं, नागरिक हैं। नहीं, मेरा आपसे ये सवाल है, ठीक है बिल्कुल आप इस देश के नागरिक हैं, इस देश के अन्नदाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप किस मकसद के साथ कल ये ट्रैक्टर रैली निकालने जा रहे हैं? मकसद तो होगा ना, कोई आंदोलन से जुड़ा हुआ ही खासतौर पर मकसद होगा। क्या लग रहा है आपको, क्या ये ट्रैक्टर रैली निकालने के बाद आप लोगों के आंदोलन को एक धार मिल पाएगी? बिल्कुल, पूरा देश देखेगा ना। अभी तक तो ये बोल रहे थे चंद लोगों का ये जो चल रहा है चंद लोगों का आंदोलन है। मैं कहता हूँ पूरा देश इसमें देखे ना सरकार, फिर भाई डर क्यों रही है? जाने दे जनपद तक और गूंज अपने आप सुनाई दे जाएगी। हमने तो आउटर रिंग रोड मांगा था, दिल्ली का चप्पा चप्पे पे ट्रैक्टर होगा, तो फिर सरकार क्यों डर रही है? हमको बता दे चंद लोगों का है, पंजाब का है, हरियाणा का है, उत्तर प्रदेश से नहीं आ रहे। अब जब हमारे सारे किसान यहाँ आना चाहते हैं दिल्ली, उनको आने नहीं दिया जा रहा है। कहीं पुलिस बैरिकेडिंग लगा के रोका जा रहा है, तमाम बैरिकेड्स लगा रखे हैं, कहीं हमारा एटा में रोका जा रहा है, कहीं कहीं रोका जा रहा है। तो ये कोई बात थोड़ी है भाई। जब आप ये कह रहे हो कि चंद लोगों का है, तो फिर आपको दिक्कत क्या? हम तो ये दिखाना चाहते हैं। चलिए ठीक है, ऐसे में फिर कल होने वाले स्ट्रक्चर परेड को लेकर इंटरनली आप तमाम लोगों को किस तरह के निर्देश दिए गए हैं, किन किन बातों को आप लोगों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि कल गणतंत्र दिवस भी है, बेहद महत्वपूर्ण दिन है, हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है। जी, हमने पूरी तैयारी की है, बाहरी आदमी पर पूरी नजर रहेगी। जहां जहां से जो आ रहे हैं उनके अध्यक्ष पूरी टीम के साथ में अपने ग्रुप के साथ होंगे, वो ट्रैक्टर्स के साथ होंगे। पूरा वॉलंटियर्स, हमने 200 वॉलंटियर्स तय किए हैं अपने चिल्ला बॉर्डर पे, ठीक है, वो आगे पीछे सब लोग होंगे। बाहरी कोई आदमी नहीं, फिर भी
लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी हमेशा पुलिस की होती है, हमारी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी नहीं है। उपद्रव कोई नहीं होगा किसान की तरफ से, बिल्कुल नहीं होगा जब हम 60 दिन से बैठे हैं। ठीक है, किसानों की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है विनीत शुक्ला कि उपद्रव कोई नहीं होगा, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी अल्टीमेटली सरकार की होती है। जवाब दें, कितने तैयार हैं आप कल होने वाली इस ट्रैक्टर परेड को लेकर, कल होने वाली इस शक्ति प्रदर्शन को लेकर किसानों की? देखिए शिल्पा जी, सबसे पहले तो मैं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर समस्त देशवासियों को, अपने अन्नदाता जो हमारे देश के अन्नदाता हैं, उन सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे जो किसान नेता कह रहे हैं, इसमें डरने डराने की बात नहीं है। सरकार भी आपकी है, उन किसानों की भी सरकार है। 135 करोड़ देशवासियों में किसान भी हैं, व्यापारी भी हैं, सरकारी नौकरी करने वाले भी हैं, सभी हैं उसमें, और सबकी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी अगर नारा देती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और अंतिम पंक्ति के लिए काम करती है, तो ये हमारी सरकार में हो रहा है। आप देखिए तमाम ऐसी योजनाएं हैं वो अंतिम पंक्ति तक पहुंच रही हैं, गांव गरीब किसान के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही हैं। इसमें किसी को डरने या डराने की बात नहीं करनी चाहिए, हमारे किसान नेता को भी समझना चाहिए। आप थोड़ा सा इसको इस दृष्टि से भी देखिए। बाकी रह गई बात, प्रशासन वहां पर मुस्तैद है अपनी जो भी इस रैली को लेकर के जो भी जानकारी है, जो भी वहां से इंफॉर्मेशन मिल रही हैं, उन सब को लेकर के। और दूसरी बात, जो आशंका शिल्पा जी आपने जताई कि अगर कोई हादसा हो जाता है, कोई घटना हो जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, उसका सेहरा किसके ऊपर बंधेगा। कम से कम इन नेताओं को ये सब पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए। देश उनका है, देश के नेता भी उनके हैं, देश के नागरिक भी उनके हैं। तो अन्नदाता हमारा कभी ये नहीं चाहेगा कुछ चंद राजनीतिक दल के नेता। आप देखिए योगेंद्र यादव जहां कहीं कुछ जेएनयू का घटना होती है वहां पहुंच जाते हैं। सीए एनआरसी को लेकर के महिलाएं बैठी, उसमें योगेंद्र यादव नजर आते हैं। हर उस घटना में योगेंद्र यादव नजर आ जाते हैं। आप देखिए इन लोगों का क्या उद्देश्य है, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की छवि को खराब करने के लिए। कभी भी मोदी सरकार, हमारी सरकार कभी भी अन्नदाता के खिलाफ नहीं है, अन्नदाता के हितों का हमेशा ध्यान रखती है। और उनकी आय दुगनी करने के लिए ये कानून जो आया है, जिसको ये लोग काला कानून ठहराते हैं, सीए एनआरसी को भी काला कानून कहते थे कि इसको वापस ले लीजिए, किसी की नागरिकता नहीं गई साहब, किसी भी किसान की एमएसपी। ये काला कानून बिल्कुल भी नहीं है, ये किसानों के हित के लिए कानून लाया गया है। लेकिन किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि भाई हमें तो ये काला कानून ही लग रहा है और हम तो इसे किसी भी सूरत हाल में स्वीकार नहीं करने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अमित गुरु भी हमारे स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। अमित जी, कल 26 जनवरी है। लौटूंगी अरुण जी आपके पास, एक बार मैं चर्चा में सब सारे मेहमानों को शामिल कर लेती हूँ। अमित जी, कल 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस परेड होनी है, देश का राष्ट्रीय पर्व है। ऐसे में किसानों की तरफ से कल ट्रैक्टर परेड का निकालना और इसी बीच गड़बड़ी की आशंका जताई जाना, क्योंकि जो इनपुट्स निकल रहे हैं, कहा जा रहा है कि देश का दुश्मन पाकिस्तान कुछ अनहोनी, कुछ गड़बड़ी करने की फिराक में बैठा हुआ है। ऐसे में स्वतंत्रता, माफ कीजिएगा, गणतंत्र दिवस वाले दिन इस ट्रैक्टर रैली को निकालने की जिद कहां तक सही मानते हैं? देखिए, मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, गणतंत्र दिवस का कल समारोह होना है। निश्चित तौर पे ये किसानों का महाकुंभ है। हाँ। और इस महाकुंभ में किसानों के लिए एक बड़ा धर्म संसद है। जो आप खुफिया रिपोर्ट आ रही है कि गड़बड़ी की भी आशंका है, तो निश्चित तौर पे चर्चाएं हो रही हैं कि पाकिस्तान से समर्थित 33 ऐसे ट्विटर हैंडल जो है सक्रिय हुए हैं, तमाम तरह की रिपोर्ट। ये सारा जो काम है ये हमारे खुफिया तंत्र का है, हमारे पुलिस प्रशासन का है, दिल्ली पुलिस का है। किसी तरह की गड़बड़ी न हो पाए उसको रोकने के लिए दिल्ली पुलिस को कमर कस लेना चाहिए। एक मुख्य मुद्दा इसमें ये है, आज हम जिस मुहाने पे आज खड़े हैं, जिस तरह से गड़बड़ी की आशंका, और लगातार 2 महीने हो गए किसानों को आंदोलनरत होते हुए। आप देखिए, पहले दिन से संसद के अंदर जिस दिन ये कानून लागू किया गया, जिस दिन ये कानून बना, उस दिन भी मत विभाजन तक का अवसर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं दिया। आप उस दिन से ही इस पूरे कानून को काला माना जा रहा है।
और मैं तो कहता हूं कि ये काला ही नहीं है, एक तरह से पूरी जिंदगी सजा देने वाली कानून बनाई गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। आप देखिए, इन्हीं के कैबिनेट के मिनिस्टर, अकाली दल के नेता, उस कोटे के आए मंत्री हरसिमरत कौर, उन्होंने इस्तीफा दिया। तमाम सारे बीजेपी के अंदर के लोगों ने भी सवाल उठाया। लेकिन बीजेपी तो ये भी आप लोगों के ऊपर फिर सवाल उठा रहे हैं ना कि अगर भाई इतना ही बुरा कानून है, इतना ही काला कानून आप इसे करार दे रहे हैं, तो फिर 2014 के मैनिफेस्टो में क्यों डाला गया था आप लोगों की तरफ से? देखिए, 2014 के मैनिफेस्टो में डाला था तो हमने कहीं ये बात तो स्वीकार थोड़ी करी थी कि हम इनसे एमएसपी छीन लेंगे, हम मंडियां छीन लेंगे। हमने कभी इस तरह की बात करी नहीं। और हमारी 2006-07 के दौरान हमारी सरकार ने तो बिल्कुल स्वीकृति दी थी इस चीज को। लेकिन जिस तरह से इसमें मीन में हमारा तो सवाल उस पे है, आप किसानों के हित की बात करते हैं। आज देश में 6% एमएसपी अगर घटानी होती जो तो 2014 से लेकर के 6% किसान जो बढ़ोतरी हुई है, तो सरकार ये 2014 से लेकर अब तक जो बढ़ोतरी हुई है। इस वक्तव्य पर विनीत शुक्ला को आपत्ति है, बोलिए विनीत जी। जी मैं ये कह रहा हूं शिल्पा जी, अमित जी से मैं जानना चाहता हूं कि 2014 से 2021 के बीच में जो बढ़ोतरी हुई है, ये हमारी सरकार की मंशा बताती है कि हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं। एमएसपी को कहां समाप्त किया गया? बार बार सदन से लेकर के बाहर किसान यूनियन के नेताओं से आदरणीय गृह मंत्री, कृषि मंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश भर के किसानों को संबोधित करते हुए लगातार बात कर रहे हैं और किसानों को समझाया जा रहा, लेकिन इनके नेता बाहर जाकर के, विदेशों में जाकर के, इटली से जाकर के कहते हैं कि मैं किसानों की लड़ाई इटली से लड़ूंगा। आप सोचिए इन लोगों की क्या मानसिकता हो गई। 2014 के मैनिफेस्टो में इन्होंने यही कानून के लिए विनीत शुक्ला कहना चाह रहे हैं कि एमएसपी के मुद्दे पर हमने जो बात कही और आप जो बात बता रहे हैं, आप कहीं ना कहीं किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही आरोप बार बार बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर लगता आ रहा है। अमित करो। विनीत शुक्ला जी से मैं सीधा सवाल करना चाहता हूं, क्या आप किसान हैं? आप किसान परिवार से आते हैं? आप एक बात हमको बता दीजिए, पिछले 6 साल में, बिल्कुल किसान विनीत परिवार जी, से हो। पिछले 6 साल में आप खुद एमएसपी ले पाए हैं? सच्चाई के साथ बोलिएगा और विथ प्रूफ बोलिएगा, क्या आपको एमएसपी की पूरी कीमत मिली है? सच्चाई के साथ बिल्कुल नहीं मिली है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आप जैसे सैकड़ों पदाधिकारियों से मैंने बात की है, किसी को उनको पूरा लागत नहीं मिला, उनको एमएसपी नहीं मिली। आप किस तरह की बात करते हैं? और कानून में लिखने से आपकी सरकार डरती है? अमित गुप्ता जी, राहुल गांधी का ज्ञान आप चैनल पर मत बांटिए। देखिए, झूठ फैलाने तो बात का है काम कांग्रेस का है, कांग्रेस के प्रवक्ताओं का है, आपके राहुल गांधी का है। विनीत जी, राहुल गांधी को छोड़ दीजिए। विनीत शुक्ला प्लीज तथ्य पर बात कीजिए। विनीत शुक्ला जी, तथ्यों पर बात कीजिए। राहुल गांधी ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, उसको छोड़ दीजिए। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लौटूंगी आप दोनों के पास, लौटूंगी आप दोनों के पास। हमारे साथ फखरुल हसन चांद, नेता सपा भी इस समय जुड़े हुए सर। ठीक है, ठीक है विनीत जी, लौटूंगी आपके पास, बहुत समय अभी हमारे पास। फखरुल हसन चांद जी, कल होने वाली इस ट्रैक्टर रैली को लेकर सपा का क्या स्टैंड है? आप लोग इसे कैसे देख रहे हैं? कल महत्वपूर्ण दिन है, गणतंत्र दिवस के दिन ये ट्रैक्टर परेड कल होने जा रही है और ऊपर से इनपुट्स भी है कि गड़बड़ी की आशंका हो सकती है। हसन जी जवाब दें। जी, पूरा समर्थन है जी। समाजवादी पार्टी का पूरा संगठन पूरे उत्तर प्रदेश में तहसीलों पे हम भी ट्रैक्टर रैली लेके जाएंगे। समाजवादी लोग भी कल ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। तो किसानों को इस आंदोलन को समाजवादी पार्टी का पूर्ण समर्थन है। अभी भारतीय जनता पार्टी के मित्र बोल रहे थे कि एक व्यक्ति का नाम इन्होंने लिया कि विपक्ष के हैं जो लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। अरे एक व्यक्ति ने अगर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया तब तो फिर सरकार को डूब मरना चाहिए। आपके अपने साथी आप विपक्ष पे आरोप लगा रहे हो कि विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है, विपक्ष ने किसानों को बरकरार रखा है। अरे तो आप अपने सहयोगियों को क्यों नहीं समझा पाए? क्यों आपके सहयोगी एक एक करके आपको छोड़ के चले गए इसी किसान बिल पे? आप अपने सहयोगियों को ही समझा लेते किसान बिल, तो हमें विपक्ष को क्या समझाएंगे जब आप अपने लोगों को नहीं समझा पाए? ठीक है विनीत शुक्ला, एक तरफ तो कहते हैं ठीक है, वाजिब सवाल है विनीत शुक्ला, आप किसानों को नहीं समझा पाए, आप विपक्षी दलों को नहीं समझा पाए। चलिए ठीक है, आप लोगों के हिसाब से किसान भ्रमित है और विपक्षी दल तो भैया समझना ही नहीं चाहते।
लेकिन फिर आप अपने सहयोगी दलों को क्यों नहीं समझा पाए? एक एक करके जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता चला गया वैसे वैसे आपके सहयोगी दल आप लोगों को छोड़ते हुए जाने लगे, आप उन्हें भी नहीं रोक पाए, और ऊपर से इतने सारे संशोधन फिर इस कानून में कर दिए, इसलिए तो फिर सवाल खड़े हो रहे हैं यहाँ पर। शिल्पा जी, जो मेरे सहयोगी हैं, जो देश का हित चाहते हैं, जो राष्ट्र का हित चाहते हैं, किसानों का हित चाहते हैं, वो सभी हमारे साथ हैं। जो अपना हित चाहते हैं, जो निजी स्वार्थवश जा रहे हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देश का समृद्धशाली होना चाहिए, किसान हमारा, अन्नदाता हमारा आगे बढ़ना चाहिए, अन्नदाता हमारा ऊर्जादाता है, उसको बढ़ना चाहिए, उसकी आय दुगनी होनी चाहिए। उसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार उस पर काम कर रहे हैं। आप देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार जैसे ही माननीय योगी जी के नेतृत्व में बनती है, चाह रहे हैं जो सहयोगी आप लोगों को इस कृषि कानून पर छोड़कर गए हैं, किसान सम्मान निधि, वो लोग देश के हित में काम नहीं कर रहे थे, देश के हित में नहीं सोच रहे थे। यानी कि जो लोग आपके साथ हो वो राष्ट्र प्रेमी, और जो आपके विरोध में हो वो राष्ट्र विरोधी। मोदी जी कर रहे हैं, अडानी जी कर रहे हैं, अंबानी जी कर रहे हैं, बाकी सब अडानी अंबानी देशभक्त हैं। एक एक करके सर, एक एक करके का विरोध हो सकता है। ठीक है हसन जी, एक एक करके। मैं ये कहता हूँ शिल्पा जी, पार्टी का विरोध हो सकता है, हाँ। पार्टी का विरोध हो सकता है, लेकिन किसानों का, अन्नदाता का कभी भी विरोध, जिस तरीके से लोग राजनीतिक अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, अस्तित्व जिन लोगों का खतरे में है, जो लोग शून्य प्राय हो गए हैं, जनता के बीच में उनकी स्वीकारता नहीं रही है, वो लोग किसानों के कंधे पर कुछ चंद लोगों के राजनीतिक दल उसमें जो है जुट करके और इस तरीके की भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। सुनाएंगे तो बार बार ठीक है, लेकिन विनीत शुक्ला जी, क्या आपको एहसास है, ठीक है, भाषण की बात छोड़िए, विनीत शुक्ला जी, क्या आपको एहसास है कल ये जो ट्रैक्टर परेड होने जा रही है, ये किसान अपने आंदोलन को धार देने के लिए निकाल रहे हैं? ऐसे में स्थिति आगे अब और गंभीर होती जाएगी। विनीत शुक्ला जी मेरा सवाल सुनिए, विनीत शुक्ला जी मेरा सवाल सुनिए, प्लीज सर, अखिलेश जी पर, राहुल जी पर मत जाइए। विनीत शुक्ला, आप पहले मेरा सवाल सुनिए सर, अपने आरोप प्रत्यारोप के खेल में मत उलझिए प्लीज। संस्कार सब यहीं पे छीटाकशी का समय सर, एक सेकंड विनीत जी, आपसे भी, और हसन चांद जी आपसे ही दरख्वास्त है, एक एक करके सर, जब जिसका नंबर आए उसी समय बोलिएगा प्लीज, ऐसे किसी की बात भी समझ में नहीं आएगी। विनीत शुक्ला जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, कल किसान ट्रैक्टर परेड निकालने जा रहे हैं, ठीक है? ऐसे में जाहिर तौर पर अपने आंदोलन को धार देने के मकसद के साथ ये ट्रैक्टर रैली कल निकलेगी, शक्ति प्रदर्शन सड़कों पर किसानों की तरफ से किया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर इतने दिनों से ये जो आंदोलन चलता आ रहा है, अब ये और गंभीर स्थिति में जाता जा रहा है। अब तक तो सिचुएशन संभल नहीं पा रही थी, अब और ज्यादा जब स्थिति खराब हो जाएगी तब क्या कीजिएगा? विनीत शुक्ला। नहीं, देखिए शिल्पा जी, देश का किसान समझदार है, अन्नदाता हमारा समझदार है, उन सबको पता है कि हमारा हित किसमें है। ज्यादातर किसान अपने अपने घर, अपनी खेती किसानी करने जा चुके हैं। ये कुछ चंद दलों के जो है नेताओं की मिली भगत से देश का माहौल खराब करने के लिए इस तरीके के आयोजन किए जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ किसान मान लो नेतागिरी का भाषण छोड़ दो। ठीक है, देश का माहौल खराब करने की कोशिश इन लोगों की तरफ से किया जा रहा है। चलिए ठीक है, एक एक करके दोनों के रिएक्शन लेना चाहूंगी। सबसे पहले अमित गुरु आपका रिएक्शन, उसके बाद अरुण शर्मा कुछ कहेंगे, मुझे ब्रेक पर भी जाना होगा, जल्दी से सर। देखिए शिल्पा जी, बड़ा स्पष्ट है, विनीत जी शांत रहे, बड़ा स्पष्ट है इस टीवी चैनल पे कितना संस्कारिक तरीके से विनीत शुक्ला जी पेश कर रहे हैं कि ये हमारे देश के किसान अन्नदाता, इनको पता होना चाहिए। इनकी एक सांसद है राजस्थान से जो आती हैं, जसकौर मीना जी ने स्पष्ट कहा कि उस आंदोलन में जो किसान बैठे हुए हैं वो आतंकवादी हैं, वो AK-47 लेके बैठे हुए हैं, और इसमें गड़बड़ी की जो आशंका आ रही है, 2 महीने में मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अभी तक किसी तरह की गड़बड़ी और किसी तरह की हिंसा इन किसानों ने नहीं किया है। अगर किसी को सब्र का पाठ पढ़ना हो, किसी को संयम और धैर्य की बात अगर समझनी हो, तो जाके उस किसानों के बीच में खड़े होकर बैठ के समझ लें कि धैर्य और संयम होता क्या है। अगर कुछ ऐसा गलत होता है तो निश्चित तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी की खुद की साजिश होगी, क्योंकि इन 2 महीनों में उन किसानों ने कुछ भी ऐसा गलत यहाँ पर बीजेपी की जिम्मेदारी भी बताई जा रही है, अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है साजिश भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है। चलिए ठीक है सर, अरुण जी जरा ये बताए, आप लोगों ने कहा तैयारियां सारी है, मकसद वही है, आंदोलन को धार दिया जाएगा, सरकार पर एक बार फिर से दबाव बनाया जाएगा, देश की जनता को किसानों की ताकत दिखाई जाएगी, शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन जरा ये बताएं कि जो बाहरी एलिमेंट्स होते हैं वो लोग आपके
इस ट्रैक्टर परेड में अंदर आकर कुछ गड़बड़ी ना होने दें, कर पाए, इसके मद्देनजर आप लोग कितने अलर्ट मोड पर है? सिर्फ दिल्ली पुलिस पर जिम्मेदारी थोप देने से तो मामला बनेगा नहीं, काम चलेगा नहीं। आप लोगों को भी अपनी थोड़ी सी जिम्मेदारी तो ये निश्चित करनी ही पड़ेगी कि भाई इन तरीकों से आप लोगों को ध्यान में रखना है। आपके आसपास इर्द गिर्द कौन कौन लोग मौजूद है, क्या वो आपकी जान पहचान के हैं, नहीं है? कोई पहला शख्स आपने पहली बार देखा हो तो तुरंत इसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को दी जाए या फिर अपने आला जो किसान नेता है उन लोगों को दी जाए, ऐसा तो कुछ निर्देश अंदर ही अंदर दिया गया होगा ना आप लोगों को? बिल्कुल, हमारे यहाँ 24 घंटे कम से कम 200-300 जवान वहाँ खड़े हुए हैं, हमारे साथ में है। जरा सा कोई संदिग्ध दिखाई देता हम उनको कहते हैं ये बाहरी है, और 4 लोगों को हमने चिल्ला बॉर्डर से पकड़वाया भी है। अब ये क्या यहाँ कर रहे हैं? एक अभी कल एक विकसित महिला आ गई, उसने पूरा तामझाम उखाड़ के फेंक दिया, कहीं खाने में चले, उसको बुला के तभी हमने कहा भाई दरोगा जी देखिए और ले जाइए इसको। पूरी हम भी नजर रखे हुए हैं, हमारा भी दायित्व, हम इस देश के अन्नदाता हैं, किसान हैं, अन्नदाता ही भगवान है। क्योंकि वो अगर किसान खेत में नहीं उगाएगा तो देश क्या खाएगा? अभी शुक्ला जी कह रहे थे, मैं आपको बता दूं, इन्हीं की पार्टी के हैं केसी त्यागी जी, कल एक चैनल पे बैठे हुए थे, उन्होंने कितनी अच्छी बात की थी। राकेश टिकैत जी ने कहा भाई हमें तो सरकार से ये मांग कर रहे हैं, उन्होंने कहा मांग मत करो, ये हमारा अधिकार है, इन्हीं के घटक दल हैं, इन्हीं बिहार में सरकार है इनके साथ में, कल उन्हीं के व्यूज थे। और दूसरा मैं बता दूं, जो उपाध्यक्ष प्रवक्ता वहां बैठे थे सिरोही जी, उन्होंने भी कहा कि वास्तव में सरकार को एमएसपी की गारंटी तो मिलनी चाहिए, इन्हीं के प्रवक्ता हैं जिन्होंने कहा। सर अब ये कह रहे हैं जी जो हमारे किसान हमारे साथ हैं, क्या ये हमें अपना किसान नहीं मानते? हमने सरकार को बनाया है, ये बिल्कुल शुक्ला जी की बात बिल्कुल गलत है। आप कह रहे हैं चंद किसान वहां बैठे हैं, तभी तो हम आपको अपनी शक्ति दिखा रहे हैं कि हम चंद किसान नहीं हैं, हम लाख 2 लाख 4 लाख की हैसियत वाले किसान वहां बैठे हैं। यानी कि विनीत शुक्ला, आप लोगों ने किसानों को ललकारा और अब देखिए किसानों की ताकत। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं शिल्पा जी, बार बार अरुण जी ये कह रहे हैं कि हमारे किसान, आप भी हमारे किसान हैं देश के। मैंने कहा ना 135 करोड़ देशवासियों की अगर बात होती है तो उसमें आप भी आते हैं। मैंने किसी को आप जो बॉर्डर पे बैठे हैं एक बार उनको अपना किसान कहिए। सारे किसानों की मैंने बात की, जो बॉर्डर पे लोग बैठे हैं वो आपके किसान हैं। नहीं, मैं सारे किसान 135 तो मैं भी आंकड़ा जानता हूं, बिल्कुल इस देश में मैं भी रहता हूं। आप कहिए जो अरुण जी, जी अरुण जी सारे किसान, आप भी उसी में आते हैं और सारे किसानों की मैं बात एक शब्द ये कहने में आपका क्या जा रहा है कि जो बॉर्डर पे बैठा है वो किसान है? वो हमारी लड़ाई आपसे यही है, आप हमें किसान ही नहीं मान रहे। अपने को अलग क्यों मानते हैं? नहीं, आप ये कहिए ना कि ये किसान ही है। नहीं, हम नहीं मान, हम तो मान ही रहे। शुक्ला जी फिर वही बात है, इतनी सी बात बोल दीजिए ना, इतनी सी आतंकवादी नहीं है, इस देश के नागरिक हैं। आपके सांसद आतंकवादी बोल रहे हैं, आपको अपना और परिवार आप अपना बता रहे हैं। भैया आप तो, आपसे ज्यादा मैंने वोट दिलवाई है आपको, मैंने आपसे ज्यादा वोट आपको दिलवाई है। मेरा सांसद महेश शर्मा है, नोएडा का मैं रहने वाला हूँ, पूछ लीजिए महेश शर्मा से कि अरुण शर्मा कौन है, जानता है मुझे। जो तीसरी आवाज जो इटली से आई है उससे छोड़ दो जी, आप दोनों आपस में भिड़ते रहोगे, किसानों की बात का जवाब नहीं देते आप ये कह दो बॉर्डर पे किसान बैठा है। विनीत जी, विनीत शुक्ला, आप किसी को जवाब देना दे, लेकिन किसानों को तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। क्या आप मानते हैं किसान है? भारतीय जनता पार्टी की परंपरा ही यही है। आपने इटली की बात कर ली, विनीत जी मैं आपको जवाब दे दूं, जनता के थोड़ा संयम रखिए। विनीत जी ये खत्म नहीं हुई, देश का किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा हुआ और आपके प्रधानमंत्री गुजरात के किसानों से जाके मीटिंग करते हैं। सरकार माननी पड़ेगी कि ये हमारी सरकार है, हमारी सरकार है। देखिए शिल्पा जी, हमेशा शिल्पा जी पहले ऐसे दिन नहीं से हम होता कह रहे हैं है हमारे कि प्रधानमंत्री बीच में हमारी सारे लोग सरकार बोलते है। रहे। नहीं सर, सरकार के पास अरुण जी सीधे सीधे आपसे सवाल कर रहे हैं। हाँ तो बिल्कुल, मैं आपसे माननीय शुक्ला जी मैं ये कह रहा हूं, देखिए मैं आपके जो घटक दल है कल से तो वो भी मानना शुरू कर दिया कि ये किसान बैठे हैं और देश हित में बात कर रहे हैं, देश के किसान के लिए बात कर रहे हैं। 70% किसान ऐसा है जो 10 बीघा 20 बीघा 2 हेक्टेयर 3 हेक्टेयर का दुकान वो है, वो उसको मतलब दबाइए मत। ठीक है सुन लीजिए जी, बोलिए विनीत जी। अरुण जी मैं ये कह रहा हूं जी, बिल्कुल किसानों को दबाने के लिए उनके उत्थान की बात की जा रही है। ये बिल उनके उत्थान के लिए है, बिल्कुल काले कानून है। फिर आप में जो लोग कहते हैं कि सांसद ने बयान दिया, हाँ किसने दिया? एक मिनट मेरा जवाब सुन हाँ, लीजिए। उसी का वेट करें सर, जल्दी से मैं ये कहता हूं कि जो किसानों के उत्थान के लिए, उनकी उन्नति के लिए काम कर रही है,
क्या कांग्रेस के मित्र ये बताएंगे कि अब उन कांग्रेस से किसानों की जो रैली लड़ाई तो में किसान के और आपकी पिछले है, महीनों में किसान और सरकार की लड़ाई है। नहीं, कहाँ कांग्रेस अरे पहुंच गया? सर बोलने तो दीजिए सर कांग्रेस में अरुण मत जी, जाइए, बोलने तो मेरे सवाल का दीजिए। जवाब दे दीजिए। मैं क्या शिल्पा जो तोमर के सवाल का सवाल जवाब वो दे करते हैं, कांग्रेस के मित्र अगर सवाल कांग्रेस करेंगे इन तो पे मैं नेट जवाब लगा दी दूंगा ना। जी जी मुझको जवाब तो देना होगा ना। बोलिए बोलिए। हाँ उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि वहां पर जो है आपके सांसद ने ये बयान दे दिया, क्या वहां पर इंदिरा को मारा था, मोदी को मारेंगे, ये नारे नहीं लगे? खालिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगे? ये आपके ही भेजे हुए पिट्ठू तो भीड़ में बैठ के बोलते हैं, आप ही के पिट्ठू ये बोलते हैं जिनको आप छोड़ रखे हैं। ठीक है, इन आरोप प्रत्यारोप पर नहीं जाएंगे, कितना षड्यंत्र रचेंगे इन आरोप प्रत्यारोप की छीटाकशी में नहीं जाएंगे। कितना प्लीज षड्यंत्र प्लीज सर, रचेंगे प्लीज विनय प्लीज जी, प्लीज भारतीय जनता पार्टी की अपने सरकार राजनीतिक एजेंडा को सेट करने के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल ना खेले। यहाँ पर किसान की जो समस्या है, यहाँ पर किसान की जो कल ट्रैक्टर परेड निकलने जा रही है, उसको लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर बात कर लेते हैं। राजनीतिक दलों के ठीक है, ये जो जिनका अस्तित्व खत्म होने वाला है, उनके ऐसे राजनीतिक दलों के चंगुल में मत फंसिए। सरकार आपके साथ है। वाह, 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 बहुत छोटे से बच्चे हैं हम तो। ठीक है, कुल मिलाकर अरुण शर्मा आपको कहा जा रहा है कि आप चंद जो विपक्षी दलों के बहकावे में ना आए। कैसे मान रहे हैं आप कैसे माने हम विपक्षी दलों के बहकावे में? अरे हम तो सरकार से कह रहे हैं 11 बार आपके पास हम चले गए आपके घर पे कि हमें मोदी जी। लेकिन विनय शुक्ला एक बात बताएं, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि समझदार किसान है, गारंटी सरकार ने दी विनय है, शुक्ला बड़े सदन में दी है। ठीक है आप लोग गुमराह मत लेकिन होइए। लिखित में अरे क्या गारंटी आप देते हैं? आपकी हैसियत नहीं कि आप एमएसपी की बात को कानून में लिख सकें? आप आपसे सवाल कर रहे हैं एमएसपी कि की बात को कानून आप लिख बना नहीं सकते पाते हैं? हैं। भैया एक लाइन लिखने की बात है, आप लिख नहीं पाते हैं। एमएसपी की गारंटी संसद में पास करके हमें दे दो, बिल्कुल मुद्दा ही खत्म। मुद्दा खत्म। आपके जाइए। प्रधानमंत्री तक इस बात पे बात नहीं करते हैं। मैं कल बिल्कुल ट्रैक्टर रैली ठीक है, विनय निकालूंगा, शुक्ला को आज आप बोलने घोषित देते करा हैं। दीजिए। ठीक है विनय शुक्ला। देखिए शिल्पा जी, हमने बोला जितनी भी वार्ता किसानों से हुई है उन सब में माननीय कृषि मंत्री जी ने उन सब पर पहलुओं पे बात की है। हमारी मंशा बार बार मैं कहता हूं, एमएसपी अगर घटाने की होती तो अभी 1868 रुपया क्यों की जाती? मैं बार बार कहता हूं। और सुन लीजिए अरुण जी मेरी बात सुन लीजिए, सुनाइए। खाली चैनलों पर बैठ करके विनय शुक्ला, आप खाली एमएसपी ये पे बात चाहते हैं कीजिए। कि यहाँ पे एमएसपी पे बात कीजिए। एमएसपी पर आप पास कानून किया है, बनाने से क्यों भाग आपको रहे हैं? गारंटी किसान बस या इतना आपकी पूछना चाहता है बातचीत, आपसे। आपकी बातचीत और यही वजह है जो कि पिछले आपका 2 महीनों से संवाद है, किसान इन्हीं माननीय मुद्दों को कृषि लेकर मंत्री जी, सड़कों आप पर सबसे बैठा हुआ आपके है, नेताओं कह से रहा है संवाद कर भाई रहे इतना सा हैं काम हमारा और कर उसी दीजिए, सदन हम तो में उठ ही जाएंगे, उसी सदन आंदोलन भी खत्म हो जाएगा। उसी सदन में ही एमएसपी बढ़ाने का काम किया गया है। तो सरकार की मंशा संवाद तो स्पष्ट इनका बहाना है, बार-बार हित में काम कर रही है। किसान का माल एमएसपी पे खरीदा जा रहा है। विनीत जी बताओ, आप बताओ कहाँ के रहने वाले, बता दो कहाँ खरीदा जा रहा है, बता दो। एमएसपी जो आप तय करे उस पर किसानों का माल खरीदा जा रहा है? बिल्कुल खरीदा जा रहा है अरुण जी। कहाँ पे? अरुण जी 1868 रुपया। हाँ, प्रमाण लेके आइए, आपको मिला है कि नहीं मिला आज तक 6 सालों में? खरीद नहीं होगी। प्रमाण लेके आइए हाँ, विनीत जी, कहाँ पे है वो धान? प्रमाण लेके आइए। एमएसपी आपको 1868 रुपए की अभी तक मिली या नहीं मिली? बिल्कुल प्रमाण है। रिपोर्ट कहता है कि पूरे देश में 6% किसान मैं भी एमएसपी पा रहता हूं, पाते हैं। किसान हूं मैं जी। मैं भी किसान हूं और मैं कहाँ मिल किसान रहा है? मोर्चा में 1100 उपाध्यक्ष भी हूं। सर 1100 किसानों के हित की बात करता 1100 हूं। रुपए जेवर में हम 1100 रुपए बिक रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के जैसे कांग्रेस छोड़ दीजिए विनीत शुक्ला, किसान आपसे पूछ रहा है कि 1800 में नहीं 1100 में बिक रहा है। जेवर में आप पे तहकीकात करा लीजिए। आपके वहां से विधायक धीरेन्द्र जी फोन करके लगाइए। 1800 वाला अगर 1100 में बिक रहा है तो सवाल तो फिर आपसे पूछे जाएंगे। शिकायत मिली है, आप संतुष्ट कर दीजिए। कहीं पर भी अगर गड़बड़ी अगर शिकायत मिली है एमएसपी से नीचे की खरीद की तो उन सब पे कार्रवाई की गई है। सरकार ने सख्ती से उन सब पे कार्रवाई की है। अगर कहीं पर भी शिकायत मिली है, लेकिन एमएसपी से नीचे की खरीद नहीं होगी तो लिख के ये दे दीजिए। सरकार ने बार बार गारंटी सदन में पास करके कानून बना के दे दो ना इसको। सबसे बोला फिर है। आप क्यों भाग रहे हैं? आप एमएसपी पे गारंटी करके दे दीजिए ना, कानून बना के दे दीजिए। क्यों भाग रहे हैं आप? ठीक है। फखरुल हसन चांद ये अपने स्टैंड पर कायम है, सरकार अपने स्टैंड पर कायम है, टकराव की स्थिति लगातार बरकरार है। अब जरा चर्चा को एक पड़ाव और आगे बढ़ाकर ले चलते हैं। ये बताया कि अब कल ट्रैक्टर परेड तो निकल जाएगी, सारी तैयारियां किसानों की भी है, सरकार की भी है। कल जो होगा वो कल ही पता लगेगा, लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा, आप लोगों को आगे क्या लग रहा है? स्थिति तो जस की तैसी रहेगी ना, आंदोलन तो वही का वही है, सरकार का स्टैंड वही का वही है। फिर
ट्रैक्टर परेड की एक बात आप भूल जाइए, उसके बाद आप किस तरह के हालात बनते हुए देख रहे हैं हसन चान? देखिए, मैं समझता हूं कि कल जब 26 जनवरी को ये रैली निकलेगी और ट्रैक्टर रैली निकलेगी तो देश में संदेश नहीं जाएगा। गणतंत्र दिवस है, पूरी दुनिया की नजरें हिंदुस्तान की तरफ हैं, पूरी दुनिया की नज़र हिंदुस्तान की तरफ होगी। वो पूरी दुनिया ये देखेगी कि हिंदुस्तान में किसान आंदोलित हैं और सरकार 61 दिन से वो सड़क पे अंदाता बैठा है और सरकार उनकी सुन नहीं रही है। हमारे भाजपा के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे, वो माननीय प्रधानमंत्री जी की इमेज की बात कर रहे थे, तो हम कहना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को अगर अपनी इमेज की इतनी फिक्र है तो क्यों अडानी और अंबानी के लिए उस कानून को लेके आना चाहते हैं? किसान उस काले कानून को वापस लेने के लिए कह रहा है, जिनके लिए आप बिल कह रहे हैं कि आपके हितों का बिल है, वो कह रहे हैं मुझे ये स्वीकार नहीं है। लाखों की संख्या में किसान अन्नदाता सड़कों पे बैठा है। हम तो निवेदन करना चाहते हैं देश की सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि हर दंडता छोड़िए, अडानी अंबानी को छोड़िए, इस देश के अन्नदाता को स्वीकार कर लीजिए, इस काले कानून को वापस ले लीजिए। ठीक है, अमित गुरु। देखिए, बड़ा स्पष्ट मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रैक्टर रैली कल होगी और किसानों का जो आंदोलन है, इसका दायरा बहुत बड़ा है, ये असीमित है। और भारतीय जनता पार्टी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी इस बात का थोड़ा सा भी यकीन नहीं था कि यह इतना मजबूत आंदोलन होगा। आज उस दिन, पहले दिन की बात मैं करूं, जिस बार पहली बैठक में किसान विज्ञान भवन गए थे, उस दिन जिस स्वाभिमानी तरीके से किसान सरकार के साथ पेश आई, अपना राशन पानी लेके फर्श पे बैठ के भोजन करते हुए नजर आए, उस दिन ही उनको संदेश दिया था किसानों ने कि हम हटने वाले नहीं हैं, जमीर से समझौता करने वाले नहीं हैं, हमको ये तीनों काले कानून वापस लेने होंगे, सरकार को वापस लेने होंगे। लेकिन यह सरकार घमंड में है। कल का वाकया मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी ही तन्मयता के साथ पेट्रोल पंप पे ट्रैक्टरों में डीजल भरने पे पूर्ण मनाही कर रखी है। कहीं से भी ट्रैक्टर में डीजल नहीं भरे जा रहे हैं। जिस तरह से उड़ीसा से 500 किसान आए हैं, उनको बनारस में से जब वो आगे बढ़ते हैं तो जौनपुर में और कानपुर में परेशान किया जाता है, लखनऊ के रूट से उनको दिल्ली नहीं आने दिया जाता है। अगर सरकार की मंशा होती, वो किसानों के साथ होते, किसानों के हित की बात करते, तो इस तरह के जो कदम वो उठा रहे हैं, ट्रैक्टर में डीजल न भरने देना, किसानों की गाड़ियां दिल्ली न पहुंचने देना, किसानों की बात न सुनना, एक के बाद एक बैठकर बढ़ाते जाना। आप बताइए, किसी एक छोटे से मुद्दे को इतना बड़ा मुद्दा तो इस सरकार ने बनाया है। 12 बार की बैठक छोटे से मुद्दे को इतना बड़ा मुद्दा सरकार ने बना दिया है। सरकार की मंशा पर यहाँ पर सवाल खड़े किए हैं विनीत शुक्ला, वरना शुरुआती 2-4 बैठकों में ही इसका कोई समाधान निकल जाता। ये इतना लंबा खिंचा तो क्यों खिंचा, क्या वजह है? शिल्पा, देखिए शिल्पा जी, मैं बार बार कहता हूं, किसानों के अहित का कोई सवाल ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के हित के लिए, उनके उन्नति के लिए प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये कानून बनाया है, उनकी बेहतरी के लिए। आज महामहिम राष्ट्रपति जी जो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जो संबोधन कर रहे थे, उसमें भी उन्होंने जिक्र किया है कि ये उनकी बेहतरी के लिए सभी लोग बोल रहे हैं। लेकिन मैं कांग्रेस के मित्र को कहना चाहता हूं, उनके नेता जाते हैं इटली में जाकर के, बाहर विदेशों में जाकर के देश की सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं। ऐसे लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की मर्यादा को खोने में नहीं रहती। आप ट्रंप की सरकार बनाने आप चले जाते हैं, ट्रंप को अहमदाबाद में बुला के, ट्रंप को, राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को चर्चा में मत लाइए। आप सभी से दरख्वास्त है, अरुण शर्मा यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसान नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्लीज 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 आप सभी से दरख्वास्त है, प्लीज मुद्दे को किसानों तक ही सीमित रहने दें। एक सवाल मेरा इनसे स्पष्ट है, विनीत जी सवाल सुनिए, सवाल से भागने से काम नहीं चलेगा। विनीत जी कम से कम यहाँ तो मुद्दे पर बात कर लीजिए। वहाँ पर सड़कों पर तो बातें होती ही नहीं है। सड़क पर तो पिछले 2 महीने से किसान इंतजार में ही बैठा हुआ है कि मोदी जी शायद आएंगे, शायद कोई और बड़ा अधिकारी आएगा बात करने के लिए, समस्या का समाधान निकालने के लिए। विनीत शुक्ला, विनीत शुक्ला, ठीक है विनीत शुक्ला, छोड़िए, ये बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई नहीं है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास दरअसल असल बात तो ये है कि 2 महीने से जो आंदोलन चल रहा है, इसका कोई समाधान है ही नहीं। अगर होता तो शायद अब तक इसका कोई निष्कर्ष निकल जाता।
और ऐसे में विनीत शुक्ला, क्या आपको नहीं लगता कल अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो सबसे पहले अल्टीमेटली आप चाहे किसानों को कुछ भी कह दे, लेकिन जिम्मेदारी आप ही की होगी। पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई है हिंदुस्तान पर, कल कुछ भी गड़बड़ी हो जाती है, इनपुट्स भी ऊपर से आपके पास आ ही गए होंगे, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर कैसे संभालेंगे कल आप लोग? जाहिर तौर पर आप अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, कल किस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं। शिल्पा जी, मैं कह रहा हूं देश के अंदर आप देखिए, जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी बने हैं, 2014 से लेकर के अब तक देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को, एक भी घटना पूरे देश के अंदर कहीं भी नहीं हुई। कांग्रेस की सरकार थी तो जगह जगह पर बम ब्लास्ट होते थे। अरे कांग्रेस की सरकार थी, जगह जगह पर अगर बम ब्लास्ट होते थे तो उसका हश्र भी तो कांग्रेस ने झेला है। आपने छोड़ दीजिए समस्त देशवासियों को कि हमारी सरकार में ऐसी कोई मुझे बस इतना बता दीजिए। चलिए ठीक है, घटना नहीं होगी, आप आश्वासन, ठीक है आप आश्वासन दे रहे हैं, आप आश्वासन दे रहे हैं कोई इस तरह की आपकी सरकार के दौरान घटना नहीं होगी, लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए इस आंदोलन का, इन किसानों की समस्या का हल कब निकालेंगे? ये भी तो आपको पता होगा या नहीं पता? या अंधेरे में तीर चलाए जा रहे हैं, बैठकों पर बैठ के बस यूं ही किए जा रहे हैं? नहीं, देखिए यूं ही क्यों हो रहा शिल्पा जी? आप देखिए आदरणीय कृषि मंत्री जी लगातार संवाद कर रहे हैं, किसान के जितने भी यूनियन के नेता हैं वो सभी जाकर के सब मिलते हैं लगातार। तो मुझे बस एक पॉइंट का आंसर दे दीजिए फिर। आदरणीय गृह मंत्री जी ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर बस डटे हुए। प्रधानमंत्री जी ने बात किया है, इससे तो कहीं से भी संवादहीनता कोई शर्त इन्हें मंजूर नहीं है। कहता हूँ फिर बताएं, क्या आप लेंगे वापस? जिनका अस्तित्व क्या आप लेंगे वापस? लोग सिर्फ गुमराह करके क्या आप तीनों कृषि कानून वापस लेंगे, हाँ या ना? अगर नहीं तो स्थिति जिस की तस है, और अगर हाँ तो संभवतः अगर आप लोगों की तरफ से ऐसा कहा जाता है तो हो सकता है कल की ट्रैक्टर परेड भी ना हो, किसान आज ही घर लौट जाए। आप ये तीनों कृषि कानून वापस लेंगे या नहीं लेंगे? किसान बस इतना जानना चाह रहा है, उसे कोई संशोधन नहीं चाहिए, उसे कोई अन्य मुद्दे पर बात ही नहीं करनी। वापस लेने की कोई सवाल ही नहीं है। कृषि कानून जो देश के अन्नदाता की उन्नति के लिए है, उसको वापस लेने की बात ही नहीं है। ये लोग सिर्फ देश को गुमराह करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को अपने तो ठीक है, मंत्री हर किसानों के हित में ऐसा क्यों नहीं लगा? यह कानून किसानों के हित में है, जवाब दीजिए। हरसिमरत कौर को ऐसा क्यों नहीं लगा कि यह कानून किसानों के लिए अच्छा है? ऐसा क्यों नहीं लगा कि घटक दल है वो मंत्री थी आपके सरकार में? भाजपा के सांसद एक एक करके सर, वीरेंद्र सिंह भाजपा के सांसद हैं। विनीत जी देखिए, वो जाके बैठे किसानों के बीच में। अब आपके लोगों को भी समझ में आने लगा है, हनुमान बेनीवाल आपके ही घटक दल में थे, अवतार सिंह भड़ाना। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जो विज्ञान भवन में किसान आते हैं हमसे बात करने के लिए, क्या वो भी दलाल है? पूछे ना, क्या वो आतंकवादी है? क्या वो खालिस्तानी है? जो विज्ञान भवन में आपसे बात करने के लिए आते हैं वो किसान कौन है? फिर उनसे आपकी बात हो रही है ना, फिर बात क्यों नहीं बन पा रही? मैं कह रहा हूं जो विज्ञान भवन में आए हुए जितने भी लोग थे, हमारे किसान यूनियन के नेता, किसान हमारे अन्नदाता, हम सभी किसानों के प्रति हमने कहा ना, उनकी आय दुगनी करने के लिए, उनकी उन्नति के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। मैंने किसी भी किसान को इस तरीके के शब्द से नहीं कहा। मैंने उस घटना को कहा कि जब उस किसान आंदोलन के बीच में ऐसे नारे लगे, उन नारों को लेकर के हमारे लोगों ने भी बोला कि ऐसे नारे इंदिरा को मारा था, मोदी को मारेंगे, क्या ये नारे जायज है? ऐसे लोगों को ढूंढ के बाहर फेंकिए, ऐसे लोगों को ढूंढ कर बाहर फेंकिए, और जो वाकई में किसान है उनसे बात करके समस्या का समाधान निकाल दीजिए। आप किस इंतजार में बैठे हैं? किसने दिया था? अच्छा ठीक है सर, मेरे पास समय इतना नहीं है सर, मेरे पास समय इतना नहीं है। एक बात शिल्पा जी स्पष्ट कर दूं, जल्दी से बड़ी साफ गोई से मैं बता दूं आपको, 110 किसान संगठन इस पूरे आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। अभी बीच के दौर में जब दूसरा तीसरे चरण का वार्तालाप हुआ था, उसके बाद इन लोगों ने एक र्यूमर फैलाया कि तमाम सारे किसान संगठन तो हमारे साथ हैं, और उन किसान संगठनों में जब आपने देखा होगा किसी का रजिस्ट्रेशन 10 दिन पहले हुआ है, किसी का 15 दिन, किसी का 20 दिन, ऐसे संगठन इनके साथ खड़े हैं, उसमें भी फूट डालने का इन्होंने काम किया। आज आप विनीत जी जान लीजिए, आज इस धरने में, इस आंदोलन में 110 नहीं, संख्या बढ़ के 145 से पार हो गई है। कौन सी पार्टी फैला रही है और क्या फैला रही है, ये जनता खुद तय कर लेगी, ये जनता बहुत समझदार है। ठीक है सर, मेरे पास समय कम है, एक एक करके आपसे क्लोजिंग कमेंट में चाहूंगी। फखरुल हसन चांद, फिलहाल ये स्थिति आपके सामने है,
कल 26 जनवरी है, कल किसानों की ट्रैक्टर परेड भी है। ऐसे में परेड के बाद की जो स्थिति है वो भी आपके सामने है। फिलहाल आप किस तरह से इस पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं और क्या आपको कोई समाधान नजर आ रहा है या फिर आगे अभी भविष्य में फिलहाल एक लंबी खाई है सरकार और किसानों के बीच में जो पटने का नाम ही नहीं ले रही? देखिए, किसान और Closing comment, सरकार सर, के जल्दी से। बीच में जो वार्ता होती है, कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन वो वार्ता एक अच्छे माहौल में अभी तक नहीं हुई और उन लोगों को कमेटी में सरकार की तरफ से बात करने के लिए रखा गया जो लोगों ने किसान को खालिस्तानी पाकिस्तानी कहा। जब इस सोच के तरीके के लोग उस जगह बैठेंगे तो समझौता कैसे हो पाएगा? और दूसरी चीज, सरकार की नीयत नहीं साफ है। अभी हमारे भाजपा के मित्र बार बार कह रहे हैं कि किसानों के हित का बिल है, किसानों का हित होगा। अरे किसान जब कह रहे हैं कि हमें ये बिल नहीं चाहिए तो आप जबरदस्ती किसी दो उद्योगपतियों के कहना लिए चाह रहे हैं, एक हाथ से किसानों आप को आरोप इतना लगा बड़ा रहे हैं, बिल, दूसरे इतना हाथ से बड़ा आप जुल्म मत कीजिए। सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ने का दावा ठोक रहे हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। एक स्टैंड लेते हुए तीनों कृषि कानून, क्योंकि किसान यही चाहते हैं और सरकार को वापस लेना होगा, तभी इस आंदोलन का और इन किसानों की समस्या का कोई समाधान मिल पाएगा। अमित गुरु, मात्र 10 सेकंड आपके पास, जल्दी से क्लोजिंग में। देखिए, मैं एक ही सवाल करना चाहूंगा कि क्या ये सिलसिला क्या यूं ही चलता रहेगा? सियासत अपनी चालों से कब तक किसान को छलता रहेगा? यह सवाल मेरा इस देश की सरकार से है और यहाँ पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं उनसे है। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी में 4 ऐसे लोग, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कमेटी बनाई गई थी, 4 के चारों धूल विरोधी किसान आंदोलन के थे। उनको इनकी मंशा साफ है, नहीं है, चलिए ठीक है, आप मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और यह ठीक है, कहीं से अरुण शर्मा, जल्दी से आपकी उम्मीदें अब आगे सरकार से, जल्दी से सर, 10 सेकंड आपके पास। तीनों काले कृषि कानूनों को रिपील करें और एमएसपी की गारंटी करके कानून बना के हमें दे दें, हम बिल्कुल अपने घर चले जाएंगे। और ये हमारे लिए नहीं, पूरे देश के किसानों के लिए, खाली एक आदमी को मिलने ठीक है, वाला जल्दी से विनीत शुक्ला, क्या आश्वासन देंगे आप लोग और कल की तैयारी को लेकर क्या कहेंगे आप लोग? देखिए शिल्पा जी, कल की जो गणतंत्र दिवस की तैयारी है वो पहले से सब तैयारियां जैसे होती आ रही वैसे हैं और कहीं से भी कोई माहौल खराब ना हो, इसके लिए शासन प्रशासन उसमें लगा हुआ है। और मैं अन्नदाता से देश के अन्नदाता से ये कहना चाहूंगा, गणतंत्र दिवस को जो परंपरा पहले से चली आ रही है उसको उसी तरीके से निभाएं और देश का अन्नदाता सरकार का भी सम्मान करे। किसान नेताओं से भी कहना चाहूंगा, आपकी सरकार है, आपके हित में काम कर रही है और हमारी सरकार प्रतिबद्ध है अन्नदाता को। देखने वाली बात होगी कि कौन सा पक्ष किसे पहले समझा पाने में कामयाब हो पाएगा। चलिए ठीक है, मेरे पास समय बस इतना ही था, माफी के साथ सर, आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसानों की ट्रैक्टर परेड की तैयारी, दिल्ली पुलिस का भी अलर्ट है जारी। कल क्या होगा किसान जाने कल होगा क्या? मचेगा घमासान सड़कों पर या निकलेगा हल? चलिए फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।